हाँ नमस्कार साथियों, आइए फिर से एक बार सबका स्वागत है हमारे चैनल देहाती अनमोल कहानी में। हम आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सुखी होंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं भगवान सब लोग सुखी रहें, अच्छे रहें, आगे बढ़ते रहें। आ जाइए कहानी की तरफ। कहानी का रहस्य क्या है, इसका निचोड़ क्या है, सो आगे सुने। भक्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में दो मित्र रहते थे। दो मित्र कौन थे? एक ऊँट था, एक सियार था, गीदड़। भक्तों, एक दिन नदी के किनारे बैठकर दुख सुख की बातें घंटों तक करते रहे। भक्तों, वहाँ से ऊँट अपना चारे के लिए चला जाता है, गीदड़ अपनी शिकार करने के लिए चला जाता है। भक्तों, एक दिन किसी ने आकर के कह दिया गीदड़ से, गीदड़ भाई, पास वाले खेत में तरबूज बहुत मीठे हैं, तरबूज बहुत अच्छे हैं। तो गीदड़ का मन ललचाता है तरबूज खाने के लिए। भक्तों, तो गीदड़ चालू था, ऊँट सीधा था। तो गीदड़ उस खेत में जाने के लिए सोचता है कैसे खेत तक पहुँचूं। भक्तों, तो बीच में नदी थी, नदी के उस पार तरबूज का खेत था, नदी के इस पार गीदड़ था। तो गीदड़ का हिसाब नहीं बना जाने के लिए तो वो गीदड़ ऊँट को ढूंढने के लिए जाता है जंगल में। तो ऊँट उसको मिल जाता है। तो ऊँट से बोला गीदड़, ऊँट भाई, एक खेत में तरबूज बहुत मीठे हैं, तरबूज खाने के लिए मन कर रहा है, बहुत अच्छे। भक्तों, ऊँट भी ललचा जाता है खाने के लिए। तो ऊँट भी कहने लगा, भाई बहुत दिन से तरबूज हमने भी नहीं खाए, चलो तरबूज खाने चलते, उस गांव में हम चलते हैं। तो भक्तों, नदी के किनारे आ जाते हैं। ऊँट से गीदड़ बोला, ऊँट भाई आप तरबूज खा लो, भाई हम तो तैर नहीं पाते, नदी में हम घुसेंगे तो हम डूब जाएंगे। तुम तरबूज खा जाओ, तुम तरबूज खा लोगे तो हम यही समझेंगे कि आपने खा ली तो हमने भी खा लिए। तो भक्तों, बात घुमा करके गीदड़ ऊँट से बोल रहा था। तो ऊँट सीधा था, गीदड़ बहुत चालाक था, अपनी चालाकी में दम बखेरता था। तो भक्तों, ऊँट ने कहा, गीदड़ भाई ऐसी कोई बात नहीं, अगर तरबूज अगर हम खाएंगे तो तरबूज हम तुमको भी खिलाएंगे। तुम मेरी पीठ पे बैठो, तुम्हारी नदी पार मैं करा दूंगा, उसके बाद दोनों भाई तरबूज खाएंगे पेट भर के, फिर वापसी आ जाएंगे। तो भक्तों, ऐसा ही किया। ऊँट ने गीदड़ को अपने ऊपर बैठा लिया। तो भक्तों, नदी क्रॉस करता है ऊँट, नदी क्रॉस करके उसी खेत में पहुंच जाते हैं। उसमें तरबूज थे। साथियों, उसमें तरबूज खाने लगे दोनों मित्र भाई। तो गीदड़ अपना चालू था और ऊँट सीधा था। गीदड़ छोटा था, ऊँट बड़ा था। तो भक्तों, गीदड़ अपना पेट भर के चिल्लाने लगा। ऊँट ने कहा, गीदड़ भाई तो आवाज़ क्यों कर रहे हो, किसान आ जाएगा, किसान हम तुमको मारेगा, तुम थोड़े शांत रहो, मुझे भी पेट भरने दो। गीदड़ बोला ऊँट से, ऊँट भाई जब मैं अपना पेट भर लेता हूँ तो पेट भरने के बाद मुझे हुकूकी आती है, मुझे चिल्लाने की आदत है, जब मैं चिल्लाता नहीं जब तक मेरा पचता नहीं है। तो भक्तों, उस सियार की आवाज़ सुनता है किसान, तो लाठी लेकर के आता है। तो भक्तों, सियार छोटा था, वो एक पेड़ की आट में दबक जाता है। साथियों, ऊँट बड़ा था, वो अपना शरीर नहीं दबका पाया। साथियों, किसान ने ऊँट को बहुत मारा। भक्तों, कैसे भी करके अपनी जान बचा के खेत से बाहर निकल आया। तो सियार फिर आ जाता है निकल के। तो ऊँट ने कहा गुस्से में, भाई गीदड़ भाई, मैंने तो उससे कहा था तू आवाज़ मत मार, किसान ने मुझे कितना मारा, मैं कैसे भी करके जान बचा के आया हूँ। गीदड़ ने कहा, ऊँट भाई मेरी आदत है मैं चिल्लाने की। तो ऊँट गुस्सा में था, उस ऊँट ने कुछ नहीं बोला, गीदड़ को कमर पे बैठा रहा, नदी पार करने लगा। तो भक्तों, बीच नदी में जा कर के ऊँट डुबकी मारने लगा। तो साथियों, गीदड़ डरने लगा। तो गीदड़ बोला ऊँट से, ऊँट भाई ये क्या कर रहे हो? तो ऊँट ने कहा, गीदड़ भाई मैं अपना चारा पचा रहा हूँ, मुझे जब तक मैं अपना पेट भर के जब तक नदी में डुबकी नहीं मार लेता हूँ, जब तक मेरा चारा पचता नहीं है। साथियों, कैसे भी करके ऊँट नदी पार कर देता है गीदड़ को लेके। तो गीदड़ और ऊँट अलग अलग चले जाते हैं। भक्तों, इस कहानी से सीख हमको क्या मिलती है? इस कहानी से सीख हमको ये मिलती है भक्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। भक्तों, ऊँट के साथ गीदड़ ने चालाकी की। तो भक्तों, ऐसी चालाकी किसी के साथ, अपने मित्र भाई के साथ नहीं करना चाहिए। भक्तों, जैसा करोगे जैसा भरोगे। हम तो ये कहेंगे सबसे, साथियों सब लोग अच्छा काम करें, अच्छा नाम करें, किसी के साथ दगा नहीं करें। भक्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम आपके सामने नई नई कहानी आपके सामने लाते रहते हैं। हम सबसे ये कहें भाई लोगों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें, क्योंकि भैया तुम जानते हो चैनल में मेहनत करनी पड़ती है। साथियों,
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका भी नाम होगा और साथ साथ हमारा भी काम होगा। साथियों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। राधे राधे, राधे कृष्णा।